प्यारे बच्चों, आज हम घनानंद का पाठ कवित्व ये पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम घनानंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। 1673 में इनका जन्म हुआ। ये जाति के कायस्थ थे तथा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। एक किंवदंती के अनुसार उनके दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी थी। उससे यह प्रेम करते थे और उनके काव्यों में उसके प्रेम की झलक देखी जा सकती है। इनकी मृत्यु 1760 में हुई। इन्होंने बहुत सारी कविताएं बनाई, पुस्तकें लिखी। यह जो आपका पाठ है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा सुजान हित। देखो, जैसे नाम से भी है कि ये सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सुजान हित पुस्तक की रचना की। प्रेम सरोवर भी इनकी किताब है। प्रिय प्रसाद भी एक किताब है इनकी। परमहंसावली और पद्मावली, ये भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं को में जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, 3 संग्रह घनानंद कवित्व संग्रह और घनानंद ग्रंथावली के रूप में इनकी जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं प्रकाशित की गई। इनकी जो काव्य की अगर विशेषताएं देखें, इनकी काव्य की विशेषताओं में प्रेमानुभूति, भक्ति की भावना, विरहानुभूति, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, शिल्प पक्ष, ये सब इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके पाठ्यक्रम में है कवित्व है, जिसके 2 सवैये इसमें दिए गए हैं, जिनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो आप में प्रथम कवित्व में आप देखेंगे, प्रथम कवित्व में अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करके घनानंद ने लिखा है कि वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका एक बार अवश्य ही उसे दर्शन दे दे, क्योंकि उसके प्राण इसी आस में अटके हुए हैं। अब इसको हम देखेंगे। अब आप ये देखिए, बहुत दीनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी उठे हैं उठी, भरे हैं उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गाही गाही राखती है दई दई सन्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवई कई, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी कई पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लई सुजान को। तो अब इसमें जो सुजान है, इसमें एक मिनट बेटा, इसमें सुजान अपनी मरणावस्था की दुहाई देते हुए अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनान को अवधि आस पास पड़े, कि बहुत दिनों से प्रेमिक मैं क्या है तुम्हारे दर्शन, प्रेमिका इसमें कौन है? सुजान है। प्रेमिका के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हूँ,
परंतु अब यह दिनों की अवधि समाप्त होने वाली है। कह रहे हैं बहुत दिन हो गए लेकिन तुम मेरे से क्या है, मिलने नहीं आई हो। अब ये जो दिन है ये समाप्त होने वाले हैं, और अब जब समाप्त होने वाले हैं मिलने के दिन, तो मेरे प्राण विचलित होकर निकल जाने के लिए आतुर हैं, अर्थात अब मैं तो मरने ही वाला हूं। और कहते हैं जो तुम्हें मेरी, अब देखो यहां उसने सुजान पर एक वाक्य कहा है कि मेरी दयनीय दशा का संदेशा मेरी सुंदर मन भावन प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहां कहते हैं कि अब देखो घनानंद कहते हैं कि मेरा जितना संदेशा था सारा तुम्हारे तक पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचने के बाद भी तुम क्या है, मेरे से मिलने नहीं आ रही हो। मेरा संदेशा तुम तक पहुंच रहा है, लेकिन अब यहां देखो प्रेमिका को कहा है सुंदर मन भावन प्रेमिका। मैंने सुंदर भी है, मन को अच्छी लगने वाली है, मेरा संदेशा तुम तक पहुंच रहा है, लेकिन तुमसे मिलने नहीं आ रही हो। और ऐसा नहीं है उन संदेशों को तुम फेंक देती हो, उन संदेशों को सम्मान पूर्वक रख लेती हो। देखो यहां पर दई सम्मान को, कि जो मैं संदेशा भेज रहा हूं उसे तुम सम्मान पूर्वक रख लेती हो, परंतु दर्शन देने नहीं आती हो, मुझसे मिलने नहीं आती हो। अब क्या कहते हैं कि तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद उदास हो गया है। तुम ये झूठे संदेश जो देती हो, मेरे से मिलने नहीं आ रही हो। अब यहां ये देखो, झूठी बतियानी की पतियानी तई उदास हवई कई, कि तुम्हारी इन झूठी बातों से मैं उदास हो गया हूं। उसे अपनी इस प्रेम की बीमारी का कोई उपचार दिखाई नहीं देता। कहते अब मेरे इस प्रेम की बीमारी का कोई उपचार नहीं दिखा, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अब तो उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। अब ये देखो, अधर लगे हैं आनी कानी के प्राण पे, अधर लगे का मतलब गले में तक प्राण आ गए हैं, अब वो निकलने वाले हैं। तो वह चाहता है कि उसके इस प्रस्थान के संदेश को कोई उसकी प्रेमिका सुजान तक पहुंचा दे। देखो यहां पर इसका है चाहत चलन, ये संदेशा लई सुजान को कि वो घनानंद यह चाह रहा है कि उसके प्रस्थान का ये संदेशा कोई सुजान तक पहुंचा दे। तो इसमें आपके सामने बहुत सारे शाब्दिक अर्थ भी हैं। तो इसमें देखो, जैसे छबीले का मतलब सुंदर, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला। देखो हिंदी में जो सम्मान है, ब्रज भाषा में सम्मान हो गया वो। पत्यानी विश्वास, निदान उपचार, तो ये कुछ शाब्दिक अर्थ हैं। इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे आप सबको पता है कि काही काही, गाही गाही, तो यहां पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अब यहां देखिए, जैसे आप सबको पता है चाहत चलन, ये यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहां पर क्या है, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए कि अब हम पढ़ेंगे दूसरे पद्य में। अब दूसरे पद्य में जो चर्चा की गई है, दूसरे कवित्व में कवि, अब देखिए इस पद्य में है क्या, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि दूसरे कवित्व में कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि वह उससे मिलने के लिए आनाकानी ना करे, वह निरंतर उसे पुकारता रहेगा और उसे आशा है कि कभी तो उसकी पुकार उस तक पहुंचेगी।
तो ये जो दूसरा पद्य है, अब देखिए आपकी सप्रसंग व्याख्या भी इसमें ये आती है। सप्रसंग व्याख्या में आपने इसको लिखना भी इसी प्रकार से है कि प्रस्तुत कवित्व घनानंद द्वारा रचित है। कवित्व में कवि ने अपनी प्रेमिका से मिलने का अनुरोध किया है। वह आशा करता है कि कभी तो उसकी पुकार उस तक पहुंचेगी और वह आनाकानी छोड़कर उससे मिलने आएगी। तो ये आपका प्रसंग हो गया। और यह तो आपको पता ही है कि इसमें आपने इसको अच्छी प्रकार से लिखना है। पुस्तक का नाम इसमें आपने लिखना है अंतरा भाग 2। तो अब इसमें कहते हैं, अब जैसे ये था कि आनाकानी आरसी निहारिब करोगी कोली, कहा मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली हवई, मोन हूँ सो देखी हूँ कितेन पन पाली हूँ जू, कूक भरी मुकता बुलाए आप बोली हवई, जान घन आनंद यो मोही तुम्ही पेज पारी, जानी ये गो टेक टरे कौन धो मलोह लिहई, रुई दिए रहोगी कहाँ लऊं बहाय बेकी, कभू तो मेरी यही पुकार कानी खोली है। तो जो आपको पहले बताया गया था, तो घनानंद कहते हैं अरे मेरी आवाज तो कभी ना कभी तुम तक पहुंचेगी, और जो तुमने अपने कानों में रुई लगाई हुई है उस रुई को कभी ना कभी तो तुम हटाओगी। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रियतमा सुजान से बेरुखी त्याग कर दर्शन देने का अनुरोध करता है कि जो तुम मुझसे रूठी हुई हो, जो बेरुखी है तुम्हारी, उसको छोड़ दो और मुझसे मिलने आ जाओ। कवि कहता है कि तुम कब तक मेरी पुकार को अनसुना करके स्वयं को अपनी अंगूठी में लगे दर्पण में देखती रहोगी। पहले लोग अंगूठी में दर्पण हुआ करता था उनके, अगर उनको कभी चेहरा देखना होता था तो उस दर्पण से ही अपने चेहरे को देख लिया करते थे। उसी का वर्णन यहाँ घनानंद जी ने किया है। क्या मेरी इस परेशानी और हैरानी से भरी हुई दशा को देखकर भी तुम्हारी दृष्टि विचलित नहीं होगी? तुम खामोश रहकर कितनी प्रतिज्ञाओं का पालन करोगी? मेरी खामोशी से भरी हुई पुकार सुनकर तुम अवश्य आओगी। कवि घनानंद कहते हैं कि मेरी प्रिय सुजान, मेरी तुमसे यह होड़ हो गई है कि मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारी यह जिद कब तक रहेगी। अपने आप को बहरा बनाकर रखने के लिए तुम कब तक अपने कानों में रुई डाले रहोगी? कभी न कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों को खोल ही देगी। अब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जो पहले पद्य हैं, इसमें इसी चीज का वर्णन किया गया। तुम कब तक अपना ये हाथों में जो तुम्हारे शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा है, उसे ये कब तक देखोगी? और मेरी जो ये दशा है इसको देख कभी तुम्हें दया नहीं आती, और जो तुम चुपचाप रह रही हो, मेरी सारी दशा देखकर भी चुपचाप रह रही हो, तो मैं भी यह चाहता हूं कि तुम्हारी भी जिद है तो मेरी भी जिद है कि तुम कब तक मेरे पास नहीं आओगी। देखो रुई दिए, ये देखो रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए अबे की। मैंने कान में तुम मेरी पुकार तुम तक पहुंच रही है, तुम उसे अनसुना कर रही हो, इसका मतलब है तुमने अपने कान में रुई लगाई हुई है, जिससे तुम्हें मेरी पुकार पर तुम्हें कभी ना कभी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसमें जो कवि घनानंद हैं वो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। तो इसमें अब जैसे विशेष आता है,
अब काव्य सौंदर्य जरूर आता है, सप्रसंग व्याख्या आती है, जो आपको ये सामने दिखाया जा रहा है ऐसे ही आपने इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है कि ब्रज भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार के विरह पक्ष का वर्णन है। देखिए विरहावस्था का मतलब जब नायक नायिका दूर होते हैं वो विरहावस्था हो जाती है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस में विरह पक्ष का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ नायक के अनन्य प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है कि नायक नायिका से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो अब इसमें एक दो प्रश्न बनते हैं जिन्हें हमें सुनना भी है और अपनी उत्तर संचिका में लिखना भी है, क्योंकि लिखने से बहुत सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं हमें। इसमें एक प्रश्न बनता है कि कवि ने चाहत चलन ये संदेशा ले सुजान को क्यों कहा है। अब ये देखो, जैसे ये पहले था कि ये क्यों कहा है, एक कवि ने चाहत संदेशा, मैंने कवि प्रेमिका सुजान से कहता है कि वह उससे प्रेम बहुत करता है, मिलना चाहता है, उसने संदेशे भी भेज दिए, लेकिन वह उससे क्या है, मिलने नहीं आ रही। ये देखो कि चाहत चलन ये संदेशा, ये जो है ये एक प्रश्न है कि वह मिलने नहीं आ रही और उसके द्वारा भेजे गए संदेशे ले भी रही है परंतु उत्तर नहीं देती। मरणासन स्थिति है, उसे लगता है कि अब वह मर जाएगा, लेकिन उसके प्राण इसलिए अटके हुए हैं कि जब वह आ जाए तो वह उसको देख के मरे, इसलिए वो ये संदेशा भेजता है कि आके एक बार तुम क्या है, ये उसे दर्शन दे दो। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, वो आता है कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। अब ये देखो, ये जैसे पहले बताया था कि कौन से प्रण पालन को, अभी देखो इसमें ही है कि कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। कवि अपनी प्रेमिका के न मिलने से व्याकुल है, वह उसके वचनों को अनसुना करता है, वह उसे हृदय से भी पुकार रहा है, मुंह से भी पुकार रहा है, लेकिन उसके हृदय की जो पुकार है प्रेमिका पर कोई प्रभाव नहीं कर रही। वह कब तक उससे न बोलने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहती है, क्योंकि उसने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं इससे नहीं बोलूंगी, और वो कहता है कि उसके हृदय की पुकार उस प्रेमिका को उससे मिलने के लिए विवश कर देगी। तो ये एक दो इसके प्रश्न हैं, तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ना है। तो घनानंद जी ने ब्रजभाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और पाठ्यक्रम में जब परीक्षाएं होती हैं इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके जो जैसे निहारी बेई देखना, कोलऊं कब तक, पाली हूं निभाओगे, कूक भरी पुकार भरी, बह रायबे बहरा, तो ये शब्दार्थ भी इसको आप देखिए, इनको कुछ शब्दों को याद कर लीजिए, और जिससे जब आपको शब्दार्थ आ जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़िए, और इसको सारे प्रश्न उत्तर इसके आप सब ने क्या है अपनी उत्तर संचिका में ये करने हैं।